नमस्कार, मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर और आपको बता दूं कि आज मैं आया हूं सोनी कॉलोनी स्थित भार्गव कृषि फार्म। यहां पर महाराज श्री की इतनी दुर्लभ तस्वीरें लगी हुई हैं जिन्होंने इस पूरे संसार को एक ज्ञान दिया। और मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी के साथ यहाँ पर पहुँचा हूँ जिन्होंने इस पूरी प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। आपको यहाँ पर महाराज श्री के दुर्लभ चित्र मिलेंगे और ऐसा अद्भुत यहाँ पर पूरा जो क्षेत्र है बना हुआ है। आपको बता दूं जैन समाज के ये और जैन समाज ही नहीं पूरे देश के ये एक राष्ट्रीय संत रहे हैं जिन्होंने समाधि लेने के बाद आज एक ऐसा लोगों के लिए दुर्लभ चीज दी है जिसे देखते ही मनते। और इसको लेकर आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी पहुंचे और इस पूरी प्रदर्शनी का अवलोकन किया है उन्होंने। और आइए हम आपको ले चलते सीधे नीरज त्रिपाठी जी के साथ इस पूरी प्रदर्शनी का अवलोकन कराने के लिए। जैन समाज के अब तक के सबसे बड़े संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन को लेकर दिगंबर जैन सोशल ग्रुप वर्धमान द्वारा एक 15 दिवसीय प्रदर्शनी संयम यात्रा नाम से गुना शहर में लगाई गई है। इस प्रदर्शनी को निहारने के लिए, प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर तमाम बड़े बड़े जो लोग हैं, जो ओहदेदार हैं, समाज में प्रमुख स्थान रखते हैं, वे सब यहाँ आ चुके हैं और आ रहे हैं। ये एक बेहतरीन अनुकरणीय प्रयास इस संस्था के द्वारा किया गया है। राहुल जैन झांझरी संस्था के चार्टर सेक्रेटरी हैं हमारे साथ। हम आगे की यात्रा इनके साथ में करेंगे और प्रदर्शनी के विभिन्न जो यहाँ पर महाराज जी के जीवन से संबंधित जो संस्मरण, जो चित्र यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, उनके बारे में भी हम राहुल जी से जानना चाहेंगे। तो आइए प्रदर्शनी में हम प्रवेश करते हैं। राहुल जी, क्या उद्देश्य क्या रहा इस प्रदर्शनी को लगाने का? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले तो मैं तमाम दर्शकों को जय जैन करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारी संस्था निरंतर एक JPL करके इवेंट रखती है हर साल, जिसके अंदर हम विविध खेल गतिविधियाँ आपस में इन हाउस खेलते हैं जी। लेकिन जब ये हम हमारे इवेंट की चर्चा कर रहे थे, जो इसका समय है वो आने को करीब था, उसी समय आचार्य श्री का देवलोक गमन हो गया। तो मन में भाव आया कि क्यों ना हम हमारे JPL इवेंट के साथ साथ आचार्य श्री को अपनी संस्था की तरफ से एक भावांजलि दे सके, एक श्रद्धांजलि दे सके। तो विचार करते करते कुछ ऐसा मन बना कि एक हम बहुत ही भव्य संयम यात्रा के नाम से एक भव्य प्रदर्शनी बनाए और उस भव्य प्रदर्शनी में आचार्य श्री के जीवन के सारे जो भी उत्तम कार्य हैं, उनकी शिक्षा, उनके सद्मार्ग में बताए हुए रास्ते, उनका सोशल जगत में करा हुआ काम, गौशाला संबंधित काम, औषधीय संबंधित काम, जितना भी उन्होंने राजनीति और राष्ट्रनीति से संबंधित काम जितना भी उन्होंने किया कराया है, उसका एक प्रस्तुतिकरण हम हमारी इस प्रदर्शनी में दे सके जी। ऐसे भाव उत्पन्न हुए और आचार्य श्री की आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से ये काम आपके सामने है जी। तो अब यहीं से शुरू करते हैं। ये सिलसिला शुरू हो गया है यहाँ पर। ये ब्लैक एंड वाइट चित्र आप देख रहे होंगे यहाँ से। मैं अपने डायरेक्टर लोकेन सिंह से कहूँगा कि ये चित्र जो है ये काफ़ी बाद के हैं। आप यहाँ से प्रारंभ करिए लोकेन जी, जो इनके बचपन के चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं और इनके बारे में हमको राहुल जी बताएंगे क्रमबद्ध तरीके से।
ये आचार्य श्री की जी। वही भाव विभोर मुद्रा है जी जहाँ पर बिल्कुल अरिहंत सरी के आचार्य श्री दिखते हैं जी और ये बाल हाँ। विद्याधर हैं। आचार्य श्री का जन्म का नाम विद्याधर था जी। ये बाल विद्याधर ये है। इस पे हाईलाइट करिए डायरेक्टर साहब। आचार्य श्री जी का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को हुआ था। ये खिलौनों से खेलते हुए ये बहुत ही मनमोहक चित्र आपके सामने नजर आ रहा है। और डायरेक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा जो बाल विद्याधर खिलौने से खेलते हुए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है उसको भी आप दिखाएं। तो इसी तरह से हम अब ये अपना कारवा आगे बढ़ाएंगे और इन्हीं संस्मरणों के साथ में, इन चित्रों के साथ में हम भी आगे इस यात्रा को करेंगे। जिस तरह की संयम यात्रा इसका नाम दिया है, निश्चित रूप से ये बहुत ही सारगर्भित शीर्षक है और जो यहाँ पर पूरा होता दिखाई दे रहा है। और हम भी इसी तरह से महाराज जी के जीवन वृतांत को, जीवन यात्रा को, बाल्यकाल का जी। आचार्य श्री का फोटो है जब वो स्कूल गए थे जी। और ये उनकी मार्कशीट, वो प्राथमिक परीक्षा की एक सर्टिफिकेट है जी। इसके बाद ये आचार्य श्री जो कहते हैं ना कि पालने में ही दिख जाता है बच्चा कैसा होता है। जी बिल्कुल। तो वो मूर्त रूप वो बचपन में ही लेने लगे थे। बाल क्रीड़ाएं जब होती हैं हाँ। तब भी वो एक दिगंबर साधु के वेश में बच्चों के साथ खेल रहे थे। आचार्य श्री का पूरा परिवार है। यही अद्भुत विलक्षण जो है लक्षण होते हैं किसी भी महान व्यक्ति के अंदर, संत के अंदर, महात्मा के अंदर, जो कि बचपन से नजर आने लगते हैं। और जैसा कि इस प्रदर्शनी में भी महाराज के जीवन वृतांत को देखकर हमें यहाँ पर जी, ये वो चित्र हैं जो आचार्य श्री ने अपने बाल्यकाल में बनाए थे जी ये उनके द्वारा ही जी। निश्चित रूप से ये अमूल्य धरोहर हैं और इन्हें देखने का अवसर गुना के श्रद्धालुओं को, नगरवासियों को हो रहा है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर है। राहुल जी, ये स्कूल आप देख रहे हैं, ये स्कूल जहाँ पर आचार्य श्री ने शिक्षा प्राप्त करी थी जी। और जब वो 20 वर्ष की अवस्था में आए, 20 वर्ष की जब उनकी आयु हुई तो उनके अंदर जो बचपन से ही भाव था कि मेरे को अब संन्यास लेना है और अपने जीवन को सदमार्ग पे लगाकर अंतिम जो रास्ता है सिद्ध पद पाने का जी, उस रास्ते के लिए उनके मन में बातें आई और वो फिर लगभग इसी आयु में अपने घर से विदा लेकर अजमेर की तरफ चले गए जी। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं, हाँ, ये लगभग उसी एरा के हैं। हाँ, ये बहुत ही धुंधलेपन पर ये फोटो नजर आ रहा है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा चित्र है जो दुर्लभ चित्रों में गिना जा सकता है। और वास्तव में आपका संकलन बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। आचार्य जी के जीवन को लेकर जिस तरह से आपने, जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये आचार्य देशभूषण जी हैं। इन्होंने ही बताया था आचार्य विद्याधर को कि आप आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास जाएं जो इस समय नारेली में हैं, और आप अपनी जो भी शिक्षाएं लेना चाहते हैं और जो भी आप सदमार्ग प्राप्त करना चाहते हैं, आपके लिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ही उपयुक्त होंगे। आप उनकी सेवा में रहें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें तो निश्चित आपका कल्याण होगा। और देशभूषण जी महाराज के आदेश से आचार्य श्री श्रवण बेलगोला से अजमेर तक गए और अजमेर में जाकर उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की शरण ली और वहां से उनका मुनि बनने का रास्ता और मुनि से आचार्य बनने का रास्ता अपने आप होता चला। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल वही स्थिति हुई कि गुरु गोविंद दो घड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो इस तरह से महाराज श्री ने उन्हें आगे का मार्ग प्रशस्त कर दिया और गुरु से मिलवा दिया, और जिसका बाद में हम सभी को, पूरी दुनिया को उनका जो ये वो क्षण है जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य मुनि विद्यासागर जी महाराज को, उस समय वो आचार्य नहीं बने थे, मुनि विद्यासागर जी महाराज को दीक्षा देने से पूर्व जो बिनोली वगैरह जो काम होते हैं
ये उस जगह के चित्र हैं। ये आप अजमेर ये की कौन सा स्थान है? ये अजमेर का चित्र है। हाँ। शायद नसिया जी का है, सोनी जी की नसिया जी का चित्र है। और वहाँ के बाजारों का चित्र है ये, कि आप भीड़ देख सकते हैं कि उनकी बिनोली में कितना उत्साह था लोगों को, कि एक उस समय इतने छोटे पद के लोग मुनि दीक्षा नहीं लेते थे। हाँ। और 20 वर्ष 21 वर्ष की आयु में जब उन्होंने मुनि दीक्षा ली तो लोगों का उत्साह था। ये उनके ही चित्रावली है। बिल्कुल अविस्मरणीय है। और इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं और आचार्य श्री का आहार चर्या का जी चित्र है। क्या राहुल जी, एक संस्मरण ये भी आता है कि एक समय गुना में भी महाराज जी का पदार्पण हुआ था, तो क्या उस समय के कोई चित्र? हाँ बिल्कुल है, आगे जी। आपको गैलरी में। हाँ, तो उन्हें देखने के लिए भी काफी उत्सुकता है लोगों में, क्योंकि जो नई पीढ़ी है करीब 39 साल पहले शायद महाराज जी का आगमन हुआ था, तब जो लोग अब हैं युवा। आचार्य श्री जी और ये आचार्य श्री का पूरा परिवार है। जी आचार्य श्री के पिताजी हैं जी सदलगा, जहाँ से आचार्य श्री जिनका जहाँ घर है, और उनको आहार चर्या कराते हुए का फोटो है। इस तरह से ये प्रदर्शनी का क्रम आगे बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। और ये हमारे डायरेक्टर ठाकुर लोकेन सिंह आपको जो ये बहुमूल्य हैं अपने आप में, ये अमूल्य निधियां हैं जो इन्हें संजो कर रखा है, इसके लिए निश्चित रूप से संस्था के सभी सदस्य साधुवाद के पात्र हैं। और ठाकुर लोकेन सिंह भी इस पुण्य में भागीदारी बन रहे हैं। आप सभी लोग इस प्रदर्शनी को जो गुना शहर में लगाई गई है, एक बार आकर अवश्य देखें और हमारे चैनल को भी लगातार देखते रहें। इस तरह की ज्ञानवर्धक और सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं समय समय पर। ये देखिए, यही वो ऐतिहासिक चित्र है जिसका जिक्र अभी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, और वह चित्र यहाँ पर प्रदर्शनी में लगा हुआ है। सिंधिया जी ने अपने उद्गार में बताया जी। था कि मैं निरंतर आचार्य श्री से आशीषित होता रहता हूँ, और जब भी मन करता है उनके दर्शन को, तो वो जहाँ भी होते हैं मैं उनके पास जाता हूँ। अंतिम बार भोपाल में आचार्य श्री से उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, ऐसा उन्होंने कहा था अभी परसों ही जब वो आए थे। और ये तमाम जो आप चित्र हाँ, देख रहे हैं, मैं डायरेक्टर लोकेन सिंह जी से कहूँगा कि एक बार यहाँ भी फोकस करें। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं वो नजर आ रहे हैं, संघ के प्रमुख हैं जो मोहन भागवत जी, वे भी सामने बैठे हुए हैं एक चित्र में, और जो निवर्तमान राष्ट्रपति महोदय हैं रामनाथ कोविंद जी, वे भी आचार्य जी से आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पर आपको नजर आते हैं। तो और तमाम सारे जी हाँ, राजनाथ सिंह जी हैं, दिग्विजय सिंह, अमित शाह जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं। जी। कुल मिलाकर ये है कि ये तो बहुत छोटा संकलन है, ऐसा हाँ। कोई बड़े पद का राष्ट्रीय नेता नहीं होगा जी। जो आचार्य श्री के पास आशीर्वाद लेने नहीं गया हो। बिल्कुल यही खूबी होती है एक सच्चे संत की, सच्चे महात्मा की, कि वो इन परिधियों से पार जाकर सभी को अपनाता है और उसके पास पहुंचकर हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये आप जो चित्र देख रहे हैं, ये लगभग उस समय का है जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, मुनि विद्यासागर जी महाराज को आचार्य की पदवी दे रहे हैं। ये लगभग उसी समय का फोटो है कि एक मुनि जो आचार्य हैं, उन्होंने किसी मुनि को आचार्य बना दिया और आचार्य से वो मुनि हो गए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है हमारे जैन सिद्धांत में कि समाधि जब हम लेते हैं तो अब कोई पद हमारे हाथ में नहीं रहना चाहिए, हमारे पास नहीं रहना चाहिए। उस समय
हम निर्ग्रंथी रहें, जितने भी पद हमारे पास हो हम छोड़ दें और संयम पूर्वक समाधि लें। तो ऐसा ही पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने करा था और ऐसा ही आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने किया। उन्होंने ये पूरा कारभार पूज्य समय सागर जी महाराज को छोड़ा और सारी पदवियों से रिक्त होकर मोक्ष मार्ग के लिए प्रशस्त हुए। जी। ये फोटोज वो हैं हथकरघा वाले, जहां पर उन्होंने पूरे विश्व को शिक्षा दी कि वापस लौट चलो, जो अपना सदमार्ग है वहां पर लौटो जी, और खादी को उपयोग करो, खादी को आगे बढ़ाओ। और ऐसी कई जो ये खादी वाली जो फैक्ट्रीज हैं वो आचार्य श्री की प्रेरणा से शुरू हुई हैं और कई बड़ी जेलों में भी ये हथकरघा वाला कार्य होता है, आचार्य श्री की प्रेरणा से ही होता है। जी, निश्चित, जी बिल्कुल, निश्चित रूप से वो राष्ट्र संत थे और राष्ट्र की प्रत्येक उनके लिए राष्ट्र की हर चीज पर पैनी नजर रहती थी। राष्ट्र उत्थान के लिए उनके मन में सदैव उत्सुकता रहती थी और वो इस तरह की चीज़ों को, जहाँ स्वदेशी को बढ़ावा मिले, स्वावलंबन लोगों में पैदा हो, इस तरह के प्रयास उन्होंने सदैव किए और वे लोगों के तमाम करोड़ों लोगों के जीवन में उन्होंने बेहतरी के लिए काम किए। और अभी वो सब देखा भी गया, जब वे ब्रह्मलीन हुए तो तमाम सारे संस्मरण जो लोगों के थे उन्होंने सुनाए कि किस तरह से उनके जीवन में महाराज श्री के एक बार संपर्क में आने के बाद में बदल गया। तो ऐसे ये जो सामने वाली आप वॉल जो देख रहे हैं जी, ये एक हाइकू प्रोसेस होती है। हाइकू एक जापानी काव्य शैली है जी, जिसमें पहले इसमें 3 पंक्तियां होती हैं। 3 पंक्तियों में पहली जो पंक्ति होती है उसमें 5 अक्षर आते हैं, दूसरी जो पंक्ति होती है उसमें 7 अक्षर आते हैं और तीसरी जो पंक्ति होती है उसमें वापस 5 अक्षर आते हैं। और इस छोटे से ही काव्यांजलि में ही सारी बात रख दी जाती है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये सारी लिखावट भी आचार्य श्री की है, ड्राइंग भी आचार्य श्री की है और जो ऊपर उन्होंने हाइकू के काव्य लिखे हैं वो भी आचार्य श्री की। जैसे 2 जीव ना हो जीवन में स्वल्प ही सब कुछ है। अब इसका जो बात है, सत्य ही सब कुछ है। अब जो इसकी बात है वो पूरा का पूरा छोटे से में लिखा है जी, और मुनीषी लोग इसको पूरा बताते हैं कि इस काव्यांजलि का क्या क्या अर्थ होता है। तो ये भी उनकी विलक्षण प्रतिभा का एक नमूना है। इतने छोटे से में काव्य बनाना जी लगभग 12-13 शब्दों में इतना आसान नहीं होता। वो महासंत मूक माटी के रचयिता है जी। तो अभी एक पड़ाव और बाकी है और इस तरह से हमारी यात्रा ये चल रही होगी। आप लोगों को निश्चित रूप से बहुत आनंद आ रहा होगा इसको देखने में, और यही हमारा प्रयास है कि जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं या पहुँच भी गए हैं तो एक बार फिर से इस यात्रा को, इस अनुभव को चिर स्मरणीय बनाने के लिए आप इसको देखते रहेंगे। और इस तरह से ये भी एक जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो वॉल है, ये पूरे कुंडलपुर महोत्सव जो हुआ था, पंचकल्याणक गजरत महोत्सव हुआ था, उसकी वॉल है। लगभग सारे संत जो आचार्य श्री द्वारा दीक्षित हैं उस महा आयोजन में पहुंचे थे और ये सारी चित्रावली उसी टाइम की है। और ये कुछ खोए पाए चित्र हैं, आचार्य श्री के बहुत पूर्व के चित्र हैं, जहाँ मुनि श्री श्यामा सागर जी, मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को दीक्षा दे रहे हैं। और ये एक लौता चित्र है सन 1979 का, जब गुना में आचार्य श्री आए थे जी। ये हाँ, खास तौर पर यही वो प्रमुख चित्र है जो कहीं ना कहीं गुना को गौरवान्वित करता है, गुना की धरती को जो पावन करता है। इस चित्र को देखने के लिए बेहद लालायत हैं लोग, और वे वास्तव में वो पीढ़ी खुशनसीब है जिन्होंने सजीव आंखों से यह दृश्य देखा होगा, और जिन्होंने नहीं भी देखा है वे कम से कम इस चित्र को देखकर गौरवान्वित हो सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा अल्प प्रवास रहा था। निचले बाजार में जो छोटा जैन मंदिर है वहाँ आचार्य श्री आए थे, थोड़ी देर वो रुके थे और उसके बाद एडवोकेट पूरनचंद जी जैन साहब के यहाँ आचार्य श्री की आहारचर्या हुई थी। आहारचर्या के बाद उन्होंने सामायिक किया था।
और सत्संग गुना से विहार कर दिया था। उस समय का इकलौता दुर्लभ चित्र है। हम गुना वालों के लिए कहें तो यही इकलौती धरोहर है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमारे लिए गौरवान्वित होने की बात है। ऐसे ही यही खोए पाए चित्र हैं आचार्य श्री के जी। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा आचार्य श्री के 4 बड़े प्रोजेक्ट थे जी जिनमें वो अपना आशीर्वाद हमेशा देते थे। एक तो हथकरघा का प्रोजेक्ट था जी, आचार्य श्री बिल्कुल। का। दूसरा प्रोजेक्ट उनका था पूर्ण आयु का, जहाँ वो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपना जो पुराना जो कार्य है, जो अपनी मूल जड़ है आयुर्वेद, उसको लेकर वहां पर वो बढ़ावा देते थे। तीसरा जो आचार्य श्री का बड़ा प्रोजेक्ट था वो था गो रक्षा, गोधन को बचाना। ये आचार्य श्री का ये तीसरा जो गौशाला का प्रोजेक्ट है। आज भी लगभग पूरे भारत में जैन समाज ही एक ऐसा समाज है सबसे ज्यादा गौशालाओं का संचालन कर रहा है संपूर्ण भारत में, और वो सिर्फ आचार्य श्री के आशीर्वाद के द्वारा ही हो पाया है। और चौथा जो आचार्य श्री का जो बड़ा प्रोजेक्ट था वो था प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ। ऐसी 5 या 7 चंद्रेश भैया कितनी विद्या हैं? 5 प्रतिभा स्थली अभी संचालित चल हो रही हैं, जिनमें हजारों बच्चियां संस्कार पूर्वक अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और अपने जीवन मार्ग को प्रशस्त कर रही हैं बहुत संस्कारित तरीके से। मेरी खुद की बिटिया जबलपुर प्रतिभा स्थली में 10वीं क्लास में अध्ययनरत है और आगे भी उसका मन है। अभी छुट्टियां लग रही हैं, लेकिन हम लोग चाहते थे कि उसे ले आए वापस, लेकिन वो नहीं। उसने कहा कि जो कुछ भी है मेरे पास गुरुदेव का दिया हुआ है, और मैं तो जब तक हूँ शिक्षा के क्षेत्र में और जहाँ शिक्षा मिल सकती है तो मैं गुरुदेव से संबंधित संस्थान में ही शिक्षा ग्रहण करूंगी। बिल्कुल, वहाँ प्रतिभा स्थली एक ऐसा स्थल है जहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही शिक्षा लेती हैं और अल्पकाल बालावस्था से ही वहाँ चले जाती हैं, और वहाँ पर पूर्ण रूप से CBSE एफिलेटेड स्कूल्स होते हैं। और जहाँ पर जो आज की आधुनिक पढ़ाई है उसके साथ साथ जो संस्कार करने वाली पढ़ाई है, इन दोनों का बहुत ही अच्छी तरीके से समावेश होता है और वहाँ बच्चे अपने संस्कारों के साथ उच्च शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। जो फैकल्टी है वो पूरी तरह से समर्पित है, जो अपने घर परिवार से दूर रहकर बगैर किसी पे के वहाँ रहते हैं, पूरी शिक्षा अध्ययन कराती हैं। वो दीदियाँ सुबह 5 से लेकर रात को 11 बजे तक बेटियों के लिए ऐसी समर्पित हैं कि जो माँ बाप भी जितना नहीं कर पाएंगे, जितनी ये बहनें जो अपना घर परिवार छोड़ के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरे प्रतिभा स्थली को संवार रही, गुरुजी के एक प्रकल्प को बहुत ऊंचाई दे रही हैं। ये एक वॉल है जी, ये वॉल गुना गौरव की है जी। आइए, मैं ठाकुर लोकेन सिंह मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आप इसको कब करें। वॉल है जहाँ पर गुना को सौभाग्य मिला है आचार्य श्री से दीक्षित साधु साध्वियों का, और गुना से पूज्य निष्कम सागर जी महाराज मुनि दीक्षा लेकर सुशोभित हैं। 2 छुल्लक जी सुशोभित हैं और 8 माता जी भी आचार्य श्री से दीक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। इसके अलावा प्रतिभा स्थली में मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि जो गुरुजी का प्रतिभा स्थली का जो कार्य है उसमें गुना शहर से सबसे ज्यादा बहनें और दीदियां वहां पर अपनी शिक्षा बच्चों को दे रही हैं। सबसे ज्यादा गुना का योगदान प्रतिभा स्थली में है, और मैं यह बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। निश्चित रूप से ये गुना शहर के लिए बेहद प्रशंसा का विषय है, और इस तरह की भागीदारी होना चाहिए, और जो जिसमें हमारा शहर अग्रगण्य रहता है। तो प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़े तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे कई लोग आज यहाँ पर हमारे साथ हैं, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। आप यहाँ पर प्रदर्शनी देखने के लिए आए हैं, क्या कहना है आपका? जय जिनेन सभी को। प्रदर्शनी मतलब साक्षात गुरुजी का पूरा जीवन वर्णन, जीवन चरित्र है। जो गुरुजी को नहीं जानते वो भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से उनका चरित्र और उनकी त्याग तपस्या को इसके माध्यम से जान सकते हैं। वैसे तो गुरुजी सभी के लिए चिर परिचित है, कोई उनसे ऐसा नहीं है कि जानता नहीं है, लेकिन ये है कि इसको देख के मन खिल उठा है कि वास्तव में एक एक मतलब प्रदर्शनी के माध्यम से हर चीज़, उनके जीवन की हर चीज़ उभर कर आई है। बहुत अच्छा लगा, यादें और तरोताज़ा हो गई, भावुक भी हो गए कि काश गुरुजी अभी भी हमारे साथ होते। जी, तो यही भावनाएं
कमोबेश सभी लोगों में देखने को मिलेंगी इस तरह की, और इस तरह का जहाँ पर वातावरण है कि लोग भावुक हो जाते हैं इन प्रदर्शनी को देखने के बाद। और भी यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्रदर्शनी का अवलोकन कर चुके हैं? जी हाँ, क्या कहना है आपका? बहुत ही कोई वर्णन नहीं किया जा सकता इस चीज का। इतनी प्यारी मतलब ये लगाई गई है, जो भी जिसको भी आचार्य जी से संबंधित अगर कोई जानकारी नहीं है वो सारी चीजें आपको यहाँ आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आने के बाद ये सब कुछ देखकर, अपने बच्चों को दिखाकर। जी, उनके जीवन से बहुत सीख मिलती है हम लोगों को। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। यही बात है कि लोग खुद तो इस प्रदर्शनी को देख ही रहे हैं, लेकिन वे अपने छोटे बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आए हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें भी आचार्य जी के बारे में कुछ जानकारी हो और वे अपने जीवन में उनके आदर्शों को कहीं ना कहीं अपनाने का प्रयास करें। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। सब नॉलेज मिल गई। अभी उनके बचपन के बारे में भी पता चला और उनने क्या क्या करा वो भी पता चला। और इधर ये प्रतिभा स्थली देख के और अच्छा लगा थोड़ा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। निश्चित रूप से बाल मन में जो स्मृतियाँ अंकित हो जाती हैं वे ताउम्र तक कायम रहती हैं। और इसी तरह से ये छोटे छोटे बच्चे जब ये चित्रों के माध्यम से महाराज श्री के जीवन वृतांत के बारे में जानेंगे तो लंबे समय तक जीवन पर्यंत ये यादें उनके मन में रहेंगी। और यही इस प्रदर्शनी को लगाने का उद्देश्य है जो शायद सार्थक होता जा रहा है। हाँ, क्या कहना है बेटा? प्रदर्शनी देख ली? हाँ बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा देख के कि महाराज जी का पूरा शुरू से जीवन परिचय हम लोग ने तो देखा नहीं था, वो चीजें देखी हम लोगों ने। बहुत ही अच्छा लगा। जो प्रतिभा स्थली है, जो बच्चियों के लिए बहुत ही अच्छी संस्कारित करने की जो जगह है, जो बच्चियां आगे जाने के लिए प्रेरित होती हैं, संस्कारों से विभूतित होती हैं, उनको इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये प्रतिभा स्थली का तो बहुत ही सुंदर दृश्य लगा। और आचार्य जी से संबंधित जो भी हम, ऐसा नहीं है कि हम सभी जानकारियां होती हैं, मगर उनसे रिलेटिव एक एक हमें जानकारी यहाँ मिल रही है। यानी जो जानकारियां लोगों को नहीं थी वे भी यहाँ प्रदर्शनी के माध्यम से पता चली। जी बिल्कुल, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिन से मन हो रहा था देखने के लिए, आज देखा, बहुत ही मन खुश हो गया है आचार्य श्री के बारे में जानकर। महाराज जी फोटो हाँ, कैसी लगी? बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर है। हाँ, नगर जैन मिलन भी एक बहुत परोपकारी संस्था है, समाज सेवी संस्था है। अक्सर बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाने के मामलों में इनको आपने देखा होगा कई बार। आज ये पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है जो प्रदर्शनी का आप लोग कर रहे हैं। तो मनोज जैन साहब से ही बात करूँगा सबसे पहले कि कैसा अनुभव हुआ आपको? वर्धमान सोशल ग्रुप वर्धमान का ये बहुत ही सार्थक प्रयास है। आचार्य गुरुवर के गुणों का गुणगान करना तो एक सागर में एक छोटे से अपन उस बराबर है, सागर में गागर के बराबर है। उनके इतने उपकार हैं, जिस प्रकार उन्होंने हथकरघा प्रतिभा स्थली द्वारा, पूर्ण आयु द्वारा और विभिन्न योजनाओं के द्वारा अहिंसा के माध्यम से लोगों को ये संदेश पहुंचाया है कि अहिंसक वस्तुएं यूज करके हम लोग है ना आगे बढ़ सकते हैं और अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं और देश की रक्षा कर सकते हैं। हम आज नगर जैन मिलन के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित होकर आज इसका प्रदर्शनी आर्ट गैलरी का अवलोकन किया। वास्तव में बहुत ही मेहनत की है सोशल ग्रुप वर्धमान के जितने भी सदस्यों ने। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वास्तव में इतनी जल्दी और गुरुदेव के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा थी, तो वास्तव में उन्हें गुरुदेव आशीर्वाद देते रहेंगे। वैसे भी आशीर्वाद गुरुदेव का तो सबके साथ रहता ही है। विगत 12 फरवरी को डोंगरगढ़ में हमारे चौके में गुरुदेव के आहार हुए थे, हमें बहुत प्रसन्नता हुई थी। इसी माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वर्धमान सोशल ग्रुप वर्धमान का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से ये सराहनीय काम है। और
जहाँ तक आप आशीर्वाद की बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से गुरुदेव का आशीर्वाद तो प्रत्येक प्राणी मात्र के ऊपर है, था और रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? इनसे बोलो। आप बोलिए। मैं सर्वप्रथम जैन सोशल ग्रुप वर्धमान द्वारा जो एक अकल्पनीय और अद्वितीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, निश्चित ही उन्होंने बड़ी मेहनत की है। एक देश के ऐसे संत जो जैन संत नहीं थे, जन संत थे, जिनको किसने याद नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। और वास्तव में उनका इस देश से, ये इस विश्व से चले जाना निश्चित ही एक बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन वो जो दे गए वो हमारे लिए बहुत कुछ दे गए, जो शिक्षा के रूप में, अध्यात्म के रूप में और ज्ञान के रूप में हमें आत्मसात करना चाहिए। वो इस दुनिया से गए नहीं हैं, वो अमर हो गए, वो भगवान थे और उनके चरणों में हम जितना भी नतमस्तक हों, शीश नवाएं, उनका गान करें, वो बहुत कम होगा। बिल्कुल सही है। इसीलिए कहा है उनके बारे में कि एक संत अरिहंत सा, और निश्चित रूप से वे भगवान का ही स्वरूप थे। जिस तरह के उन्होंने मानवता के लिए, मानव सेवा के लिए कार्य किए हैं, वे चिर स्थायी हैं, चिर स्मरणीय रहेंगे। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। ये जयकारे युगों युगों तक इसी तरह से जय गुरुदेव, सुनाई देंगे, और यही महिमा है गुरुदेव की जो अपरंपार है। देख रहा हूँ, देख ना पा रही हैं बे आँखें मुझे, यही सार वाक्य है। और इसी तरह से महाराज श्री की आँखें हमें देख रही हैं। वे आज भले ही शरीर रूप में हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन उनकी कृपा हमारे ऊपर है।